नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खबर फरीदाबाद। इस समय मैं मौजूद हूं बीके चौक पे, जहां पे आम आदमी पार्टी द्वारा एक पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन इसलिए क्योंकि नियम 134A के तहत जिन बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए था, उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला। यहाँ पे अभी अभी प्रोटेस्ट हुआ है ख़त्म, और प्रोफेसर गौरव शारदा यहाँ पे हैं, जो पेरेंट्स हैं उनको लेकर यहाँ पे मौजूद हैं। प्रोफेसर गौरव शारदा, सबसे पहला सवाल, आज आप लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यहाँ पे आपने पुतला फूका, मटका तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का प्रदर्शन था मनोहर लाल खट्टर जी के कान खोलने का। अभी भी वो सरकार सोई हुई है। 22,500 बच्चे पूरे फरीदाबाद नहीं, पूरे हरियाणा में जगह जगह, कोई तहसील में जा रहा है, कोई डीसी ऑफिस जा रहा है, कोई डीओ ऑफिस जा रहा है, कोई बीओ ऑफिस जा रहा है एक एडमिशन के लिए, और आप एडमिशन नहीं दे पा रहे हैं। आज जनमानस तैयार हुआ है आपका पुतला फूकने के लिए, आपको बताने के लिए। अगर आपकी आत्मा मर गई है, अभी भी आपके कानों में जू नहीं रेंग रही, तो सर जाग जाइए, इन बच्चों के एडमिशन दे दीजिए। ये वो एडमिशन है जो इनका हक है। ये लोग पैसे नहीं मांग रहे हैं, ये लोग नौकरियां भी नहीं मांग रहे हैं, ये लोग खाना भी नहीं मांग रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे अपनी शिक्षा के लिए एडमिशन मांग रहे हैं। इनका 1 साल 2 साल पूरे बर्बाद हो जाएंगे। कोरोना में वैसे ही स्कूल नहीं लगे, अब कोरोना की थोड़ी सी राहत मिली है तो आप एडमिशन नहीं दे रहे हो। 4 साल बर्बाद होने का मतलब है स्टूडेंट लाइफ खत्म। आप लोगों ने पहले भी विरोध प्रदर्शन किया है, पहले भी आपने डीसी आवास पर मौजूद थे बच्चों को लेकर, जहां पे नारे लगाए जाते, डीसी अंकल हमें शिक्षा का अधिकार दो, हमें एडमिशन दो। देखिए, डीसी साहब के आगे नारे लगाए गए, छोटे छोटे बच्चों ने, हमें काफ़ी बार बताया गया डीसी साहब नहीं है ऑफिस में। करने के बाद हम डीसी साहब तक पहुंचे, डीसी साहब से बात करी, डीसी साहब कहते विभाग में, हम शिक्षा विभाग भी गए, 16 सेक्टर विभाग के कर्मचारी अपने मुंह से कह रहे हैं हमें खुद नहीं घुसने दे रहे जी प्राइवेट स्कूल वाले। तो आप बताएं, अगर गवर्नमेंट इतनी हैंडीकैप हो गई है कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो ऐसे स्कूल क्या करने हैं देश में? ऐसे स्कूल तुरंत सील बंद कर देना चाहिए। आप लोगों ने लेटर भी लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, शिक्षा मंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा। मुख्यमंत्री आवास में तो मैं अपने कुछ अभिभावकों को लेके गया, देवेंद्र जी, मनोज जी हैं, हम कुछ अभिभावक मुख्यमंत्री आवास में गए, करनाल में उनकी कोठी पे भी गए, चंडीगढ़ की कोठी पे भी गए, उनको फ़ोन भी किया, मिलने का कोई चांस नहीं था। किसी तरह चेक लगा के, मैंने एक बच्चे को पढ़ाया हुआ था, तो उसके पापा एसपीजी में है कमांडर, उन्होंने मुझे बताया खट्टर जी की रैली इस जगह होने वाली है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका किला। हम किसी तरह वहाँ पहुँचे, इवन इतना आसपास थे हम, मेरी फोटो भी है खट्टर जी के साथ। उनसे मैंने हाथ जोड़ के कहा, बाबूजी एडमिशन दे दो बच्चों को, 20,000 बच्चे ज़्यादा नहीं है, आपका हेलीकॉप्टर फिर भी महंगा है, इन बच्चों की तो फीस फिर भी सस्ती है, अगर आप 5 सेकंड में एक हेलीकॉप्टर बुला सकते हो चंडीगढ़ से, तो एक लेटर दे दो एक एडमिशन का। उन्होंने हंसते हुए कहा ये नहीं होते, करवा ले। ऐसा कोई कहता है क्या? कमांड मुझे ऐसी पकड़ के पीछे ले गए। और शिक्षा नीति को लेकर प्रदेश सरकार कहती है कि हमने शिक्षा नीति सुधार लाया है, पिछले के मुकाबले शिक्षा नीति के तहत बच्चों को एडमिशन मिल रहा है। ये शिक्षा नीति बनाने वाले खुद क्या शिक्षित हैं? एक सवाल पूछूंगा, क्या हरियाणा सरकार का शिक्षक मंत्री अपनी शिक्षा बता दे मेरे सामने? मैं इंटरव्यू 1 to 1 लूंगा आपने, मैं मजाक नहीं करता, सही चैलेंज दे रहा हूं। अगर हरियाणा का मंत्री मेरे सामने खड़ा हो जाए और तर्क वितले या भारत सरकार की नीतियों को हिंदी में भी लिख के दिखा देना, तो मैं डिग्रियां जला दूंगा। इनको हिंदी लिखनी क्या, इनको हिंदी पढ़नी नहीं आती, सिर्फ झंडे और डंडे के बल पे, पैसे के बल पे नेता बन गए हैं। लेकिन वाले समय में ऐसी नीतियों के सिर पे ये ज्यादा दिन ऐश नहीं कर पाएंगे। अगला कदम क्या रहने वाला है आप लोग? अगला कदम इंतजार कर रहे हैं खाली इस हफ्ते का, आने वाले हफ्ते होली के बाद सोमवार को 21 मार्च को कोर्ट का फैसला आना है इसी मैटर पे, जो प्राइवेट स्कूलों ने किया हुआ है केस। अगर आने हफ्ते तक हरियाणा सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, यानी हमारे बच्चों मिशन नहीं किए, क्योंकि उन्होंने खुद लिस्ट निकाली है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो आजीवन कह रहा हूँ यहाँ हम अनशन तक बैठेंगे, जब तक दम ना निकल जाए ना तब तक यहाँ पे आंदोलन करेंगे। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मैं इच्छा मृत्यु मांगूंगा कि सर आप मुझे मरने की इच्छा दें, क्योंकि ऐसा संसार, ऐसा भारतवर्ष हमने प्राप्त कभी किया ही नहीं। 15 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैंने देश भी पढ़ाया, अपने देश में भी पढ़ा रहा हूँ, विदेश को छोड़ अपने वर्ष में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसे के। गूगल के 22 सर्टिफिकेट मैंने क्लियर करे हुए हैं, लेकिन आज तक किसी से नौकरी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मेरा विश्वास था कि मैं बच्चों की हेल्प कैसे करूंगा अगर सरकारी नौकरी कर पाऊंगा। तो मुझे नौकरी से प्यार नहीं है, मुझे अपने देश के से प्यार है। तो मैंने केंद्रीय विद्यालय में भी जॉब करी है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जॉब करी हुई है, मैंने बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है। अब आखिरकार एक ही उम्मीद बची है, या तो कर दें वरना इनको करना पड़ेगा। शिक्षा नीति की मांग करेंगे? बिल्कुल करूंगा मैं।
क्योंकि ये मेरा राइट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऐसी पोजीशन है कि अगर खुदकुशी करें तो क्राइम है, लेकिन अगर हम क्या करें तो अवार्ड है। ये है भारतवर्ष का इस समय ये हाल। ये इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहा हूँ ये भी बताता हूँ। ये 22,500 बच्चे हैं, मेरा इनमें एक भी बच्चा नहीं है, पर मैं अपनी आंखों से इन बच्चों को सड़कों पे हुए नहीं देख सकता। इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन किसके दरवाजे में गया नहीं। जेपी नड्डा जी जेपी अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, श्री वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्रेसिडेंट, अब उनको भी मेल किया, मिनिस्टर को भी मेल, डीसी को मेल किया। सर और कौन राजा बच गया? अब एक ही राजा है और हमारा क्या है, सतयुग जो है नहीं, तो अब वो मरण प्राण लेगा, वो मैं मांगूंगा। यानी ये माना जाए आगे लंबी जाने वाली है ये लड़ाई हमारे साथ चलेगी जब तक ये सांस तक चलेगी। हाँ, पर इस सरकार के बहुत जल्दी घुटने टेक दिए जाएंगे। ये हैंडीकेप सरकार, हमारे पैसों से हम इनके लिए नौकरी देते हैं, टैक्स देख पसीना पसीने, ये पैसों का नहीं है। हम उन्हीं है जो झंडे घूमते रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़वाएंगे। नगर निगम चुनाव नजदीक है, ऐसे जो में आपने देखा आम आदमी पार्टी बम्पर जीत हासिल किया, क्या है इसी तरह से सरकार को तो आम आदमी पार्टी करेगा? मैं कह रहा हूँ पूरे भारतवर्ष में आम आदमी पार्टी आएगी। पार्टी की जरूरत भी है। ये लोग हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज छोड़ के आए हैं। कोई ऐसा आज तक आपने देखा है मौजूदा में जिसने IAS की नौकरी छोड़ी हो? एक बता दो आप, कभी भी नहीं है। घोटालों के उजागर हैं बीजेपी सरकार के अंदर कि आप तो नहीं होने दिया, बीजेपी की एक वोट भी नहीं। ऐसी सरकार इस आम आदमी पार्टी पंजाब में तो परचम लहरा चुकी, हरियाणा में आने वाले नगर निगम में सुकड़ा साफ करेगी, शिक्षा को फ्री की, सारे कर्मचारी ऑन टाइम लेके आएगी, जितने घोटाले खत्म करेगी। आज यहाँ करप्शन हो रहा है, तहसील में जाओ 50 रुपए दो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। कोर्ट में जाओ, बाबूजी सेल बनवाना, लाभ 1000, चाहे तुम हमारे पद के हो भी नहीं, 2000 दे देते हैं। जब वो लोग काम करवा रहे हैं तो गूंगी बहरी बैठी हुई है। CCTV पे एक सुरक्षा, रोज कोई ना कोई बच्चा किडनैप हो जाता है, रोज किसी की रोटी मांगी है। तो हरियाणा गवर्नमेंट में और खट्टर सरकार ऐसी निर्लज सरकार है, ऐसी अनपढ़ सरकार है, ऐसी धूर्त सरकार है, मैं तो कहूँगा शैतानों की सरकार। मैंने नहीं, मैं एक्चुअली भी कर चुका हूँ, पर ऐसी सही देखी कि हमें दरबार जाने पड़ रहा है, हमें उनके हाथ जोड़ रहे हैं। अरे नेता तो खुद आ गए, अब उन्हें आए, एक पैसा हम खा चुके, आने वाले में एक वोट तो क्या अपनी घुसने नहीं देगा बीजेपी को। ऐसे निर्णय कर रहे हैं, बच्चे नहीं करने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गौरव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक बच्चों मिशन नहीं मिलेगा तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी, कि उन्होंने इच्छा मृत्यु मांग करेंगे राष्ट्र पे, और लगातार उनका है कि जब बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है 134 के तहत तक, ये जो लड़ाई है वो लंबे जाने वाली है। फिर ये धन्यवाद।